150 करोड़ में से करेंटली कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है? 34 करोड़ लोगों के पास। आयुष्मान कार्ड किसके लिए बना है? ऐसे लोग जिनके थोड़े दाल रोटी के भी वादे हैं। जब तक मेरे आसपास जैसी कोई घटना नहीं घटती जहां मैंने हॉस्पिटल का चेहरा देखा हो और उसको बैंक अकाउंट पे झटका लगा हो, तब तक आदमी जागता नहीं। जो ये एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, ये पानी मारा जा रहा है लोगों के सामने। ऐसा नहीं, गलत चीज है, बट रेगुलर एम्प्लॉय के लिए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये कवर्स 2 लाख 3 लाख से 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स होते हैं। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिस रेट से, वो है 14.5 से 15%। तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख इज अ प्योर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपका तो इसमें कुछ होने जाने वाला है। अगर आप अपवर्ड्स ऑफ 30 35 40 हो और आपकी फैमिली भी है, तो ये 5 लाख रुपए का कवर तो आपके लिए बहुत खराब है। अभी मेरे एक क्लाइंट है, आज से 2 साल पहले उन्होंने मुझसे बोला कि यार ये तो मैं भरे जा रहा हूँ सो मच ऑफ प्रीमियम है, मेरी वाइफ की मेरी पॉलिसी मिला के 1 लाख रुपए का प्रीमियम, उन्होंने हाई एंड पॉलिसी खरीदी। पता नहीं कब यूज होगा। पिछले 2 साल के अंदर अंदर 23 लाख रुपए का क्लेम ले चुके हैं। तो मैं ना आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूँ। 63% ऑफ ऑल हॉस्पिटल बिल्स इन इंडिया लोग अपने जेब से भर रहे हैं। तो लोगों के पास इतनी सारी पॉलिसीज है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, गवर्नमेंट आयुष्मान भारत लेके आ गया है, तो उसके बाद भी इतना सारा अपने जेब से क्यों भरना पड़ रहा है लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसमें? आयुष्मान भारत पहले अपन समझते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि आयुष्मान भारत मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? यही लगभग 150 करोड़। 150 करोड़ में से करेंटली कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है 34 करोड़ लोगों के पास। आयुष्मान कार्ड किसके लिए बना है? ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है, जो पूरी फैमिली इनकम है, वो एक सर्टेन लेवल के नीचे है। कुल मिला के आप सिंपली इसको पुट अक्रॉस करो तो ऐसे लोग जिनके थोड़े दाल रोटी के भी वादे हैं, उनके लिए बना हुआ है आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड इज़ नॉट फॉर जनरल पब्लिक। लॉट ऑफ पीपल फील कि ये तो सबके लिए है, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा। दूसरा, भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी कि अपवर्ड्स ऑफ 70 ईयर्स अगर आपकी एज है तो आप आयुष्मान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी स्कीम है, बिकॉज ओल्ड एज पे आपके कवरेजेस होने चाहिए। क्या ये आयुष्मान भारत की स्कीम बहुत लंबे समय तक चल पाएगी, ये जो ओल्ड एज वाली स्कीम है? नहीं, बिकॉज आज अगर आप समझें इस बात को, इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। एज इंडिया एजेस, तो इतना बड़ा स्पेंडिंग गवर्नमेंट अपने जेब से मैनेज नहीं कर पाएगी कि सारे बुढ़ों को कवर दे रहे। तो फाइनली किसी न किसी हद तक सब आदमी को अपना खुद का कुछ ना कुछ कवर तो निकालना पड़ेगा। आप ये व्यूअर्स के लिए थोड़ा ये समझा दोगे कि कितना कवर मिलता है आयुष्मान भारत में, किस किस तरह का कवर? 5 लाख रुपए का कवर होता है, एक बेसिक सा कवर होता है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स दैट आर लिस्टेड अंडर आयुष्मान भारत काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट है। अच्छे हॉस्पिटल्स भी कवर्ड है, बट आप ये नहीं बोल सकते हॉस्पिटल जाके कि मुझे प्राइवेट रूम चाहिए या स्वीट चाहिए, उसमें इलाज कराना है। द बेसिक मोस्ट रूम जो भी रहता है, जो आपके जनरल वार्ड्स रहते हैं, उसमें आपका इलाज होता है। डॉक्टर वही होता है जो एक प्राइवेट पेशेंट अगर गया उसको जो ट्रीट करेगा, वैसे ही सेम डॉक्टर उस पेशेंट को भी ट्रीट करेगा। सो इट्स अ वेरी गुड कवरेज। आई हैव seen lot of people, my driver, my maids using it, and it's a very good coverage. But point is you have to understand, पहली बात तो इंडिया में लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं वो बड़ी तेजी से कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाते जाओगे तो ये आपके लिए ये सुविधा नहीं रह गई, तो आपको खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ओल्ड एज पे जो आज ये पॉलिसी दे रहे हैं आयुष्मान वाले, ये नहीं दे पाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन इंडिया विल कीप राइजिंग। तो आप कैसे इतने लोगों को सपोर्ट करोगे? सो फाइनली द पॉइंट इज दैट आज जो कंडीशन है, जो आपने बोला कि अबाउट 67-68% ऑफ द पीपल जिनको जेब से पैसा देना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके पीछे एक ये भी कारण है कि आयुष्मान भारत इज जस्ट पिकिंग अप। लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट इंश्योर्ड। दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन 3 स्टेट्स में तो अभी तक आयुष्मान भारत लॉन्च ही नहीं हुआ है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान में, राजस्थान स्टेट की खुद की स्कीम है, गुजरात स्टेट की खुद की भी स्कीम है, तो वहाँ पे डबल कवरेज हो गया, आपका वो भी हो गया और आयुष्मान भारत भी हो गया। तो इस तरह से तो ये तो वो हो गए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ इंश्योरेंस, तो उन्हें गवर्नमेंट ने उनको एक स्कीम दे दी, चलो उनका समझ में आता है। अब उनका क्या, जो ये खरीद सकते हैं, तो इंडिया का आज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 40-45 करोड़। तो इनके पास तो पैसा है, ये तो आज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी कर रहे हैं, ये मतलब खाना मंगा रहे हैं ऑनलाइन, 10 मिनट डिलीवरी करवा रहे हैं, और फ़ोन्स भी ले रहे हैं, और कार्स भी ले रहे हैं, रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं, वेकेशंस कर रहे हैं। तो इनके पास तो होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा। तो ये लोग हॉस्पिटल बिल्स जेब से क्यों भर रहे हैं? तो इंडिया में लाइफस्टाइल स्पेंडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। प्री कोविड भी था, पोस्ट कोविड तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दूसरा एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो तुम रेज कर रहे थे कि आज की डेट में डिलीवरी ऐप्स और
थिंग्स ऑन EMI. पहली बार इस बार जो गवर्नमेंट ने नंबर्स रिलीज किए हैं उसमें बोरोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज क्रॉस 5%. दिस नेवर हैपेंड इन इंडिया. इट वाज अर्लियर अराउंड 3%, 3.5% इन द कंट्री, विच मीन्स इंडिया इज बोरोइंग बिग टाइम. बोरोइंग बिग टाइम मतलब छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, EMI लेने में कोई टेंशन नहीं. फाइनली क्या होता है, जब आप EMI लेते हो उस टाइम तो आपको ये लगता है कि चलो 3,500 की, 4,000 की, 5,000 की, 8,000 की EMI है. बट दैट EMI ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड्स अप ऑल्सो बिकॉज यू आर टेकिंग मल्टीपल थिंग्स, राइट. गाड़ी भी है, घर भी है. तो अ लार्ज पार्ट ऑफ योर कॉम्पनसेशन एंड योर सैलरीज आर गोइंग इन टू EMIs. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नाउ इस व्यक्ति के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये खुद का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे. हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट दैट कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा दैट इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, तो पहले तो प्रीमियम है, उसके ऊपर से 18% का GST भी है जो गवर्नमेंट GST चार्ज करती है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती मिल रही है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज. वील कवर इन द लेटर पार्ट ऑफ द आर कॉन्वर्सेशन कि आप कैसे कॉस्ट इफेक्टिव इन पॉलिसीज को बना सकते हो. ये तो जानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन अच्छे से डेप्थ तक समझेंगे. एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है जो ये एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको ये बोलूँगा कि इट इज़ ये पानी मारा जा रहा है लोगों के सामने. ऐसा नहीं, गलत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है. आज हम लोग भी सब अपने एम्प्लॉयज़ को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं. प्रॉब्लम है वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है बंदे की. उसकी जॉब लगी, जॉब लगते से ही वो काम कमाना स्टार्ट किया. अब उसको कंपनी ने 3 लाख 5 लाख 4 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया. अब उसको लगता है आई एम कवर्ड विद हेल्थ इंश्योरेंस. चैलेंज क्या है, पहले तो आप इस चीज़ को भी समझिए. इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर के पास ही ये हेल्थ इंश्योरेंस है. कोई किराना वाला तो अपने लड़के को हेल्थ इंश्योरेंस दे नहीं रहा है, या कोई किसी होटल में जो कोई बंदा शेफ़ है जो खाना बनाता है या उसका डिलीवरी बॉय, उसको तो हेल्थ इंश्योरेंस मिल नहीं रहा है. ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है. ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडिया में लोग कितने हैं? टोटल 3.5-4 करोड़ एम्प्लॉयज़ ही हैं बस. हाँ, दैट्स इट, दैट्स द नंबर. गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में एक CGHS करके स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए. प्री रिटायरमेंट आप रीइंबर्समेंट बेसिस पे आपको पूरा हेल्थ बेनिफिट मिलता है. यू स्पेंड फर्स्ट, देन द गवर्नमेंट विल पे. एंड पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी. CGHS में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स कवर्ड है. अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, मेरे मौसा जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ. ही वॉज अ वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल. अभी तक कुछ 20-22 दिन के टाइम पीरियड में जितना भी पैसा, आई थिंक 10-12 लाख रुपए ऑलरेडी बिलिंग हो चुका है. ही डिडंट इवन हैव टू पे वन सिंगल पेनी एंड ही इज गेटिंग ट्रीटेड इन द बेस्ट हॉस्पिटल इन हैदराबाद. तो CGHS is a very good thing. It is not the false sense of security because you are there 100% completely covered. But रेगुलर एम्प्लॉय के लिए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ. पहली बात तो ये कवर्स कितने के होते हैं. ऑन एन एवरेज 2 लाख 3 लाख से 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स होते हैं. सुनने में लगता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख ठीक है, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपवर्ड्स ऑफ 30 ईयर्स हो, 35 ईयर्स हो, तो ये 3 लाख 5 लाख रुपए, यंग हो आप तो फिर तो यूज़ ही नहीं होना है इस कवर का. अगर आप अपवर्ड्स ऑफ 30, 35, 40 हो और आपकी फैमिली भी है, तो ये 5 लाख रुपए का कवर तो आपके लिए बहुत ख़राब है. अब ये खास तौर से कम क्यों पड़ेगा. इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिस रेट से, वो है 14.5 से 15%. अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रहे हैं या खींच रहे हैं. नहीं, इंडिया में न्यू एज मेडिकल फैसिलिटीज़, न्यू इक्विपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज़ अभी आना चालू करिए. तो जो आज से 5 साल पहले चल रहा था वो ऑब्सोलीट हो गया है और बेटर चीज़ें आती जा रही हैं जो एक्चुअली एंड कंज्यूमर के लिए बेटर है, क्योंकि पहले जिस चीज़ को हम इंडिया में नहीं ट्रीट कर पाते थे अब कर लेते हैं. अच्छा, ग्लोबली ये मेडिकल इन्फ्लेशन केवल 5-6% से बढ़ रहा है, तो इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहा है. तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख इज़ अ प्योर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. आपका तो इस पर कुछ होने जाना वाला नहीं. दूसरा, कॉर्पोरेट कवर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, जब आप एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हो उसके बीच में अगर गैप है, उस गैप के दौरान आप कवर्ड नहीं हो. आजकल स्टार्टअप इंडिया का फेस चल रहा है. तुम भी बोल रहे थे कुछ तुम्हारा भी स्टार्टअप करने का मूड है 2-3-4 साल में. तो कल को तुम व्हेन यू लीव दिस प्लेस एंड यू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन, यू हैव एब्सोल्युटली जीरो कवर फॉर योर फैमिली. राइट. तो क्योंकि मेरे पास ये कवर है, मेरे एम्प्लॉयर ने दिया है, एंड आई डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी, लॉट ऑफ पीपल स्टिल जस्ट दे आर हैप्पी विद दिस कवर. मेरा एक दोस्त है, एक बहुत बड़े बैंक के, MNC बैंक के IT डिपार्टमेंट में काम करता है. वेरी सीनियर पोजीशन, अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़ पैकेज.
मेरी अभी कल परसों में बात हो रही थी, एंड ऐसा नहीं है कि ये कोई 32 साल 35 साल का 25 साल का बंदा है, ही इज़ 43, अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है अपने फैमिली के लिए, बिकॉज देयर इज अ 10-15 लाख रुपी कवर दैट इज बीन गिवन बाय द बैंक. इज इट ऑल्सो कवरिंग हिज फैमिली? इट इज़ कवरिंग एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम इज़ कि उसको ये लगता था अभी तक कि हाँ 10-15 लाख है, तो अभी दिमाग क्यों आया, क्योंकि 4-5 साल में ही इज़ प्लानिंग कि यार कुछ मूव करके खुद का कुछ स्टार्ट करूँगा, कुछ इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने का मूड है, क्या कुछ डिफरेंट करने का मूड है, तो अब तो कवर ही नहीं है. अच्छा, खुद को शुगर आ चुकी है और वाइफ को भी एक माइनर इशू है, तो अब स्कॉट फ्री ऐसे एकदम निकलते से बढ़िया पॉलिसी भी नहीं मिलेगी, वो भी आपको थोड़ा R&D रिसर्च करनी पड़ेगी. तो ये सारे चैलेंजेस हैं कि क्योंकि है कुछ तो है, इसलिए आदमी बोलता है चलो खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, चलेगा करते हैं. वो तब छोड़ देता है साथ जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब ज़रूरत होती है तब आपको, या तो एक तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि बहुत कम है 5 लाख रुपए, इट्स नथिंग. अच्छी जगह डिसेंट इलाज. अभी हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने एक अच्छे हॉस्पिटल में बॉम्बे में, वन ऑफ द ए ग्रेड हॉस्पिटल्स, हर्निया कराया है. रोबोटिक नहीं कराया है, लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी कराई, मतलब वो जो लेज़र से होल करके करते हैं और थ्रू दी होल एक कैमरा डालते हैं, वो उन्होंने 8 लाख रुपए की हर्निया सर्जरी करी है. तो अगर आपको बेटर इलाज कराना है, बेटर हॉस्पिटल जाना है, बेटर डॉक्टर्स चाहिए, तो ये 4-5 लाख रुपए से कुछ होना नहीं. सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग एंगल कि आपका जो क्वेश्चन था कि लोग लेते क्यों नहीं, मेरे पास है, कुछ तो दिया है मेरी कंपनी ने, तो देखूंगा बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब लूँगा. तो चलो समझ लिया कि किसी को लगता है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी उनकी एनफ है, और कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास आयुष्मान भारत का कवरेज है। अब ऐसे लोग जिनके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी भी नहीं है, आयुष्मान भारत भी नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी भी नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए कोई आपके पास टिप है? भाई लार्जली दो एंगल है इसमें. एक है अफोर्डेबिलिटी का कंसर्न, क्लियरली कि आदमी को ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा महंगा है यार, अपन ले नहीं सकते. उसके बारे में अपन बहुत इन डेप्थ बात करेंगे कि कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए और सच में अफोर्डेबल है कि नहीं. और दूसरा एक बहुत बड़ा एंगल है कि जब तक मेरे आसपास ऐसा कोई इंसिडेंस, ऐसी कोई घटना नहीं घटती जहां मैंने हॉस्पिटल का चेहरा देखा हो, या मेरे किसी परिवार वाले ने, क्लोज फैमिली वाले ने हॉस्पिटल का चेहरा देखा हो और उसको बैंक अकाउंट पे झटका लगा हो, तब तक आदमी जागता नहीं है. दिमाग में ही नहीं आती ये बात। हाँ, ये बात कि ऐसा हो जाएगा. सो इफ इट्स जनरली अ हेल्दी फैमिली, कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं हुई है, तो व्हेन डज अ पर्सन एक्चुअली वेक अप टू दिस? अ पर्सन एक्चुअली वेक्स अप टू दिस अराउंड 30 to 33. क्यों? जो बंदा 32-33 का है, उसके पेरेंट्स जनरली 50s, लेट 50s, अर्ली 60s में होंगे. जब इस एज पे पेरेंट्स आते हैं तो पहली बार कुछ बड़ी चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं. छोटी चीज़ें नहीं, मैं हाइपरटेंशन और शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं. कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, लेट्स से नी सर्जरी होती है, नी रिप्लेसमेंट होते हैं, कैटरेक्ट स्टार्ट होता है. तो जब वो पहली बार इन पैसों को अपने जेब से जाते देखता है, दैट इज द टाइम ही वेक्स अप टू दिस फैक्ट दैट यार आई नीड टू डू समथिंग अराउंड दिस. तब तक के लिए लोग थोड़ा लाइटली लेते हैं, दैट्स हाउ इट इज. बट दीज डेज थिंग्स आर चेंजिंग. अब वी सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स ऑल्सो, 26-27 ईयर ओल्ड पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट दिस फैक्ट दैट जेब से क्यों पैसा जाना देना है भाई, हम खुद से करेंगे. उनको भी ये बहुत बड़ा थॉट आता है, जो मैंने आपसे पहला पॉइंट रेज किया कि यार ये तो बड़ा महंगा है. अब मैं आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताता हूँ. अ गुड 10 लाख रुपी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम 20-21,000 टू अबाउट 30,000 की रेंज में आ जाएगी. जो 30 के आसपास वाली रहेगी उसमें बहुत एक्सट्रीम हाई एंड फीचर्स होंगे, ताम झाम पूरा. और जो 20-21 के आसपास रहेगी वो थोड़ा बेसिक होगी. इट विल बी ए गुड पॉलिसी, इट विल कवर प्रीटी मच एवरीथिंग, बट थोड़ा बेसिक होगी. और जो 30 के आसपास की पॉलिसी होगी वो एकदम हाई एंड पॉलिसी होगी विद लॉट ऑफ फीचर्स. अब ऑफ कोर्स जो मैंने प्रीमियम आपको कोट किया है अराउंड 20-30, इसमें जीएसटी वाला पोर्शन भी है, जीएसटी भी है, वो तो गवर्नमेंट को जाता है. यू माइट एंड अप सेइंग यार कि ये इतना पैसा तो गवर्नमेंट को जा रहा है, मेरा एक्चुअल प्रीमियम तो कम है. इस पे गवर्नमेंट का चल रहा था बात कि जीएसटी कम करेंगे, वो बात अभी भी चल रही है. अगर वो जीएसटी कम हुआ तो फिर और इफेक्टिवली आपका प्रीमियम कम हो जाएगा. तो अगर एक बंदे को अपनी फैमिली के लिए फीस एज्ड अराउंड 30, एक बेसिक ठीक ठाक डिसेंट पॉलिसी खरीदनी है तो अराउंड 20,000 रुपये, और एक हाई एंड पॉलिसी खरीदनी है तो अराउंड 30,000 रुपीज़ में इतने में काम हो जाएगा. अब जो बंदा साल का 6-7 लाख रुपए कमाता है, 8 लाख रुपए कमाता है, मैं एकदम मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑन एन एवरेज 50-60,000 70,000 रुपीज़ पर मंथ, क्या वो अपनी इनकम का 5% एक हेल्थ इंश्योरेंस में डाल सकता है? डालना तो चाहिए, लेकिन जनरली लॉट ऑफ पीपल एट दिस इनकम लेवल फील यार ये तो बहुत हो गया, 5% ऑफ द प्रीमियम एज अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज टू मच, आई विल टेक व्हेन आई विल बी अर्निंग मोर मनी. तो वो इसलिए
थोड़ा सा ये डिसीजन आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न। तो सर मान लो मेरी 7-8 लाख की इनकम है और आप जो आज प्रीमियम बता रहे हो वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो कुछ तो तरीका होगा ना जिससे मैं कोई अफोर्डेबल किसी तरह का पॉलिसी है जो मैं खरीद सकता हूँ। 3-4 तरीके मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ और सारे के सारे तरीके परफेक्ट है प्रीमियम कम करने के लिए अपने। आप डिसाइड करिए आप कौन-सा यूज़ करना चाहते हैं। पहला तरीका है अपना प्रीमियम अफोर्डेबल बनाने का, जिसको बोलते हैं भाई एग्रीगेट डिडक्टिबल। अब आपको बड़ा टेक्निकल लग रहा होगा सुनने में, इसको बहुत समझ ही सिंपली नहीं आया क्या हाँ, बोला। तो मैं एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपने एक 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, सब 10 लाख रुपए का कवर था उसमें और उसका प्रीमियम आ रहा है मोटा मोटा अराउंड 28,000 रुपीज़। अब आप बोलते हो यार ये 28,000 रुपये भरना मेरे लिए मुश्किल है, बट मुझे पॉलिसी बड़ी अच्छी लगी। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आप बोलोगे कि मैं एक एग्रीगेट डिडक्टिबल आपके साथ तय कर रहा हूँ। वो एग्रीगेट डिडक्टिबल क्या है? जब भी क्लेम आएगा साल में, जितनी बार भी आएगा, एक बार बस साल में आपको इनिशियल 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये अपनी जेब से देना है। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, आपको ये ऐसा आप सोच सकते हो कि यार ये 50,000 और 1 लाख रुपए देने से बेहतर है कि मैं 28,000 का प्रीमियम ही भर देता हूँ, क्योंकि वो तो डिफरेंस कितना आएगा दिख रहा है। आप पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करो। अगर आप 50,000 रुपये का अग्री करते हो क्लेम शेयर करने के लिए केवल साल में एक बार, विच मीन्स साल में 3 बार भी अगर क्लेम आया, पैसे केवल एक बार ही देने हैं, वो 50,000 रुपये, तो आपका प्रीमियम 28,000 से सीधे गिर के आ जाएगा 15,000 रुपये पे। और अगर आप बोलते हो कि मैं 1 लाख रुपए शेयर कर लूँगा, पहला 1 लाख रुपए साल में एक बार मैं दे दूँगा, उसके बियॉन्ड आपको मेरे को 10 लाख रुपए के कवर से मेरी फैमिली को कवर रखना है, तो आपका प्रीमियम सीधे 11,000 आएगा। तो कहाँ 28,000 वर्सेस 15,000 वर्सेस 11,000। नाउ तो इसमें एक चीज़ समझनी थी मुझे, ये आप बोल रहे हो कि अगर मेरे 3 क्लेम हुए तो तीनों का टोटल मिला के 1 लाख मुझे देना है? नहीं, अगर पहला क्लेम आया हाँ, और पहला क्लेम आया आपका 3 लाख रुपए का, हाँ, तो पहली बार आपने 1 लाख रुपए अपने जेब से डाल दिया। हाँ, अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 2 लाख रुपए दे दिया, उसी साल में आपका एक और 4 लाख का क्लेम आया, पूरा देगी इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख ओके। रुपए, आपको सेकंड टाइम पैसा नहीं देना है। हुँ, इसीलिए इसको एग्रीगेट डिडक्टिबल बोलते हैं कि पूरे साल के एग्रीगेट क्लेम्स पे एक बार केवल शेयरिंग इंश्योरेंस और अगर कंपनी पहला लेगी। क्लेम 1 लाख से कम आया तो सॉरी सर, तो वो पूरा मुझे देना वो पड़ेगा और आपको पूरा अगले देना, वाले में भी जो बाकी का अमाउंट है वो देना वो पड़ेगा आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद से फिर सारा अच्छा Correct, ठीक है समझ correct. गया। So the point is, you are getting an extremely good feature-rich policy for half, even lesser than half the cost of the policy. अब पॉइंट क्या है यहाँ पे बस कि वो आपको जो पहला 1 लाख रुपए 50,000 रुपए वो जेब से डालना है। दैट कुड बी अ पॉइंट जहाँ पे आप भाई किसी दोस्त से ले सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हो। लेकिन ये जो एक दिमाग का पॉइंट है कि यार मैं प्रीमियम भरता रहूँगा भरता रहूँगा भरता रहूँगा, इतना बड़ा प्रीमियम मैं नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पॉलिसी नहीं ले रहा हूँ, ये पॉलिसी लेने का एंट्री पॉइंट है। दूसरा एक और बहुत रेलिवेंट पॉइंट कि आपका कॉम्पनसेशन बढ़ गया, अब आपने बोला यार ये मेरे को डिडक्टिबल वाला सिस्टम नहीं चाहिए, तो आप ये एग्रीगेट डिडक्टिबल एनुअल जब आपका रिन्यूअल आता है तब आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो कि अब इसको हटा दो, तो तब से वो आपका प्रीमियम बढ़ा देगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आस्पेक्ट जहां आप प्रीमियम अपना कम कर सकते हो। ओल्ड एज में भी एग्रीगेट डिडक्टिबल का बहुत फ़ायदा आता है। अब एक तरीका है कि यार मैं सस्ते में बड़ा कवर लेने का, अगर आप चाहते हो यार मेरे पैसे भी ना जाएं और मेरे पास बड़ा कवर हो, फैमिली लंबे समय तक के लिए प्रोटेक्टेड रहे, मेरे को फिर से नहीं सोचना पड़े, जिसको बोलते हैं बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, उसके साथ में एक टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो। बेस पॉलिसी समझो 5 लाख रुपए की है, 20-22 हज़ार के आसपास का प्रीमियम है, और आप इसके ऊपर टॉपअप ले सकते हो, 10 लाख का ले सकते हो, 20 लाख का ले सकते हो, 50 लाख ले सकते हो, 95 लैक्स का भी आप ले सकते हो। तो बेस आपकी 5 लाख की हो गई और 95 लैक्स का टॉपअप, अब आपकी फैमिली का 1 करोड़ का कवर है। बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप जब भी टॉपअप लीजिए सेम इंश्योरेंस कंपनी से लीजिए जिससे आपका बेस है। क्यों? आप गए हॉस्पिटलाइज होने के लिए, तो आपको बेस पॉलिसी पहले आपने डाली क्लेम के लिए, उस पर क्लेम अप्रूव हो गया, आपका कैशलेस क्लेम अप्रूव हो गया। अब आपने किसी और इंश्योरेंस कंपनी से अपना टॉपअप पॉलिसी लेके रखा है। जब आपकी बेस पॉलिसी खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, जब उतना पैसा हॉस्पिटल ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका होगा, अब आपको नई इंश्योरेंस कंपनी को अगर अप्रोच करना है, तो वो नई इंश्योरेंस कंपनी 99% चांसेस आर कि आपको रीइंबर्समेंट देगी, कैशलेस नहीं देगी। तो आपको जेब से पैसा डालना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा नहीं आएगा, बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी। अगर वही इंश्योरेंस कंपनी है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल, आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस जिससे लिया है उसी से आपने अपना टॉपअप लिया है, तो आपको कभी भी ये ट्रांजिशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी ऑटो ट्रांजिट कर देती है क्लेम को। तो एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है।
प्लस आप बड़ा कवर ले सकते हो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5 लाख रुपए में आई, रफली 5 लाख रुपए की जो सम एश्योर्ड की पॉलिसी 20-22 हज़ार की आई। अब इसमें अगर आपने टॉपअप ऐड कर लिया तो 25 हज़ार के आसपास में आपका 1 करोड़ का कवर हो जाएगा। 5 लाख रुपए की बेस पॉलिसी और 95 lakhs का टॉपअप। और तो कुछ या ध्यान में रखना है क्या ये टॉपअप लेते वक्त? नहीं, बस सेम कंपनी के साथ होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फीचर्स में आप ये ध्यान रखिए कि टॉपअप में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो आपकी बेस पॉलिसी से रेलेवेंट है, जो सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स हैं, कोई बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी। वैसे इन जनरल अगर आप सेम कंपनी से ले रहे हो तो ये भी आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसका अच्छी बात कि आपने पैसे दिए और आपने कम पैसे दिए और बड़ा कवर ले लिया। अब नेगेटिव्स क्या हैं टॉपअप के? टॉपअप में नो क्लेम बोनस नहीं होता, विच मीन्स अगर आपकी बेस पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो बढ़ती जाती है। आजकल ऐसी भी पॉलिसी आ गई है कि आपका 10 लाख रुपए का आपने कवर खरीदा बेस, और अगले 10 साल तक के लिए अगर आपने क्लेम नहीं किया तो ये आपका कवर अपने आप बढ़ बढ़ के 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो टॉपअप में ये नो क्लेम बोनस इनबिल्ट नहीं होता है। तो जो भी आपका बढ़ेगा कवर वो केवल बेस पॉलिसी बढ़ेगी। तो आपकी 5 लाख 10 लाख हो गई, 10 लाख 15 लाख हो गई, 15 लाख 20 लाख की पॉलिसी हो गई। अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो कवर बढ़ता जाएगा, पर टॉपअप वहीं का वहीं है। तो जिस तरह से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये पॉलिसी आगे जाके उतना बड़ा कवर नहीं हो पाएगी कंपेयर टू आप जब अपनी खुद की पॉलिसी खरीद रहे हो। तो एक ये बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। आई वोंट से कि ये एकदम डील ब्रेकर है, नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं है। 1 करोड़ का कवर इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग कवर। अगर उससे ऊपर नहीं भी बढ़ता तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 लाख और 95 lakhs के टॉपअप का। अब किसी ने 5 लाख के साथ 10 लाख 15 लाख का अगर टॉपअप लिया है तो उसको फ्यूचर में डेफिनेटली टोटल क्वांटम ऑफ कवर की प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक सवाल है आपसे। अगर मेरे को सस्ती से सस्ती पॉलिसी लेनी है और मेरे को जेब से भी कुछ नहीं देना है, वो 50,000 1 लाख जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो मुझे नहीं देना है, और अगर मेरे को फीचर्स कम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फीचर्स थोड़े और कम ले लूँ तो चलेगा, पर मेरे को बहुत सस्ती पॉलिसी चाहिए, तो कोई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आपको सस्त आणि मस्त पॉलिसी चाहिए कुल मिला के। बिल्कुल। तो जैसे यार आजकल ना मोबाइलों में हर जगह लाइट वर्जन आ गए हाँ। कि यार भाई तुम एकदम हाई रैम और हाई बैटरी लोगे तो 25 हज़ार का आएगा, और तुम उसी का लाइट वर्जन लोगे तो 10-12 हज़ार का आएगा। ये तो अपने सस्ते वाले हो गए। और अगर हाई एंड फोन्स में भी देखो तो एक वो 1.5 लाख का भी फ़ोन आता है और एक फिर 70 हज़ार का भी आता है। ऐसे ही लेटेस्ट अभी गवर्नमेंट ने सारी इंश्योरेंस कंपनीज को बोला कि यार अफोर्डेबल बनाओ हेल्थ इंश्योरेंस को, और आप किसी को पॉलिसी के लिए मना नहीं कर सकते। विच बेसिकली मीन्स कि यार जिसको कम देना है उसको भी आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी, जिसको पैसा कम जो अफोर्ड कर सकता है। तो सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अब एक एक करके लाइट वर्जन ऑफ द पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें तामझाम वाले फीचर्स नहीं रहेंगे। इसमें आपकी एयर एम्बुलेंस नहीं होगी, इसमें आपको एनी रूम कि भाई आप अपने मन से स्वीट में भी इलाज करा सकते हो, ये नहीं होगा। इसमें रोबोटिक सर्जरी कवर्स नहीं होंगी। जो जितने भी एकदम हाइपर फीचर्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जो हेल्थ इंश्योरेंस को कॉम्प्रिहेंसिव भी बनाते हैं लेकिन साथ में महंगा भी बनाते हैं, वो फीचर्स नहीं होंगे। बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कुछ रूम की कैपिंग होगी कि आप इसी तरीके के रूम्स में इलाज करा सकते हैं, आप नहीं ले सकते अपने हिसाब से, क्योंकि इफ़ यू अंडरस्टैंड हेल्थ इंश्योरेंस में रूम की कैटेगरी डिसाइड करती है कि कितना खर्चा होगा। अगर आप जनरल वार्ड में रह रहे हो तो खर्चा कम ही होता है। तो ये लाइट पॉलिसीज़ आगे लॉन्च कर रही हैं धीरे धीरे कंपनीज सारी। अभी पिछले 2-3 महीने में कई सारी पॉलिसीज़ आई हैं। आपको एक ऐसी पॉलिसी का एग्जांपल देता हूँ। एक 7 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप नॉर्मल वाली खरीदोगे जिसमें सारे फीचर्स हैं, वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 18,000 के आसपास की। और जो आप वैल्यू पॉलिसी या लाइट पॉलिसी जैसे मैंने बोला वो आप अगर खरीदोगे तो आपको आएगी अप्रॉक्सीमेटली 14,800-900 के आसपास। तो यू सेव ऑन अबाउट 3-3.5 थाउजेंड। जिसको अफोर्डेबिलिटी कंसर्न है फिर भी ठीक ठाक इलाज कराना चाहता है, उसके लिए मेरे हिसाब से इट्स अ गुड पॉइंट टू हैव दिस पॉलिसी। और जिसको ये लगता है कि वो 3-4 हज़ार के डिफरेंस को पे करके बेटर फीचर की पॉलिसी लेना चाहता है तो वो भी ऑप्शन है। इसको गवर्नमेंट क्यों पुश कर रही है और गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर ये करे? देखो, अगर हम तुम कमाएंगे तो हम तुम खर्चेंगे। हम तुम कहाँ खर्चेंगे? हम तुम इकोनॉमी पे खर्चेंगे, मोर स्पेंडिंग, मोर बाइंग करेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, कपड़ों पे खर्चा करेंगे, इससे इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रोथ होता है। खाने पे खर्चा करेंगे, उससे फार्मिंग का ग्रोथ हो रहा है। अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को ख़राब करेगा,
और जितने ज़्यादा लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती जाएगी दुनिया में या भारतवर्ष में, उतना गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लार्जर पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो, इसलिए ही ये आयुष्मान, लो कॉस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें लेके आए। हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का कंसर्न तो होगा ही, क्योंकि अगर लोग को एडिक्वेट क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं तो वो ठीक नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री गोज डाउन। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट विल बी डूइंग दैट। एक और तरीका बताता हूँ, दो इसको मैं बहुत ज़्यादा प्रोपिगेट नहीं करता, बट फिर भी जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं उसको करना चाहिए। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, वैल्यू पॉलिसी की तो अपनी बात हो गई, सस्ती पॉलिसी मिल जाएगी आपको। बैंक्स अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस प्रमोट करते हैं। हो सकता है ना भाई, आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं हो, आप सैलरीड नहीं हो, तो आपकी इंश्योरेंस आपकी कंपनी ने आपको नहीं दी हुई है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दी। यू आर अ बिजनेस मैन, और लेट से यू आर अ लिटिल टू ओल्ड ऑल्सो, कि भाई आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकाली है, तो आप अपने बैंक अकाउंट आपका जहाँ पे, हर एक बैंक ये प्रमोट करता है स्कीम, आप उसको अप्रोच करिए, उससे बोलिए कि आपकी जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका मुझे मेंबर बना लीजिए। एक तो ये बहुत लो कॉस्ट होता है, आई कैन क्लियरली से दैट इट इज़ अबाउट 50% ऑफ द एक्चुअल प्रीमियम। मतलब अगर एक नॉर्मल पॉलिसी, जैसे मैंने आपसे बोला था, 20-22 हज़ार रुपये से लेके 30 हज़ार की, एक 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आती है, यही आपको 10-12 हज़ार रुपये की मिल जाएगी एक बैंक के अंदर। तो आपका, अच्छा कैप, उसमें कैपिंग है, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड कवर है। 5 लाख से 10 लाख रुपए मैक्सिमम कवर्स अवेलेबल होते हैं, उससे ऊपर का कवर नहीं होता है। तो इस पॉलिसी के साथ दो पॉजिटिव ये है कि ये बहुत सस्ती है। चैलेंज इज टोटल अमाउंट ऑफ कवरेज, इसमें कोई नो क्लेम बोनस नहीं है आपका कि आपका कवर बढ़ता रहेगा, और ये सब जितना आपका कवर है उतना ही रहेगा, सस्ती रहेगी। दूसरा, इसमें वेटिंग पीरियड्स भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आपने ये पॉलिसी ली है, उसमें वेटिंग पीरियड्स भी कम होते हैं। बट सबसे बड़ा कैवेट वही है कि टोटल कवरेज जो है आपकी, वो आपकी बढ़ेगी नहीं, वही 5-10 लाख रुपए के आसपास आपकी रहेगी। तो इफ़ यू कांट अफोर्ड एट ऑल, योर हैविंग योर ओन पॉलिसी फॉर योर फैमिली, तो फिर ये एक और ऑप्शन बनता है कि आप जाके जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहाँ जाइए और उनको बोलिए मेरे को आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का पार्ट बना दीजिए, वो आपका कर देगा, एंड यू कैन टेक द ट्रीटमेंट। इसमें एक और नेगेटिव ये है कि बैंक आपको क्लेम में तो मदद नहीं करा पाएगा। राइट। तो जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैंक का टाइप है, आपको देन यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, देयर इज नो मीडिएटर इन बिटवीन। तो कोई क्लेम आता है, कोई सडन इमरजेंसी आती है आपके घर में, नाउ इट इज़ बिटवीन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी। इफ़ यू अप्रोच द बैंक, वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी का ही रास्ता दिखाने वाले हैं कि ये कॉन्टैक्ट सेंटर है, ये कॉल सेंटर है, ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लिए, सारा काम खुद से करना है। तो सीधी सीधी बात है, अगर पैसा बचाना चाहते हो तो खुद तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक आज जो अपनी बात हुई उसमें यही फाइनल वर्डिक्ट निकल के आता है कि पॉलिसी सस्ती लेने के, कम पैसे पे पैसा बचा के लेने के बड़े सारे तरीके हैं। अगर आदमी लेना चाहे तो पक्का ले सकता है, ऑप्शन बहुत सारे हैं। वैसे आपकी बातें सुनकर जो आपने जो डिफरेंस बताया प्रीमियम का, उसमें ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि कोई वो कॉम्प्रिहेंसिव वाली पॉलिसी नहीं ले सकता है। जैसे वो जो आप अच्छी वाली पॉलिसी बता रहे, तो आपने बताया 20 से 28 हज़ार के बीच में आएगी। तो फिर आई थिंक इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है कि तो लोग। माइंडसेट इशू है कि आप अगर आज महीने का 700-800 हज़ार रुपये आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे डाल रहे हो, आप जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उससे खाना मंगा रहे हो, उस पर आपकी डिलीवरी चार्जेस आप पकड़ लो, अगर 7-8-10 बार महीने में खाना मंगाते हो तो वो डिलीवरी चार्जेस 700-800 रुपये महीने के हो जाते हैं। तो माइंडसेट इशू है, उसको वो महंगा नहीं लगता क्योंकि वहाँ उसको कन्वीनियंस दिखती है। हेल्थ इंश्योरेंस में कब क्लेम आएगा, कब मैं बीमार पड़ूंगा, कब उसको यूज़ करूंगा। अभी मेरे एक क्लाइंट है जो मुझसे 8 साल से प्रीमियम भर रहे हैं। आज से 2 साल पहले उन्होंने मुझसे बोला कि यार ये तो मैं भरे जा रहा हूँ, जो सो मच ऑफ प्रीमियम, एंड मेरी वाइफ की और मेरी पॉलिसी मिला के 1 लाख रुपए का प्रीमियम, उन्होंने हाई एंड पॉलिसी खरीदी, ये पता नहीं कब यूज़ होगा। पिछले 2 साल के अंदर अंदर 23 लाख रुपए का क्लेम ले चुके हैं, और सब प्लान ट्रीटमेंट, नो इमरजेंसी। ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, हर्निया हुआ, फिर एक बार बैक में कुछ प्रॉब्लम आई, एक बार हार्ट की कुछ प्रॉब्लम आई, वाइफ को कुछ यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम आई, 20-22 लाख का क्लेम ले चुके हैं। प्रीमियम कितना भरा है अभी तक? 7-8 लाख रुपए। तो कब वो आफत आपके ऊपर आएगी, यू कांट से दैट। तो इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड बी अलाइन टुवर्ड्स दैट थिंग। आपने एक्चुअली इतने सारे तरीके बता दिए, मुझे सारी याद नहीं रहेगी। मुझे लगता है व्यूअर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार
समराइज कर दो अगर ये सारे स्टेप्स, ये सारे तरीके जो आपने बताए, तो अच्छा लगे। तो मैंने जो 4-5 चीज़ें बताई उसमें नंबर 1 बताया मैंने आपको एग्रीगेट डिडक्टिबल। एंड व्हेन जब मैं ये नंबर 1 बोल रहा हूँ ये कोई ऐसा प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं, पहली बात अपनी हुई थी एग्रीगेट डिडक्टिबल पे, जहाँ पे आप क्लेम शेयर कर लो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में तो आपका प्रीमियम सस्ता हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया टॉपअप का, कि अगर आप बेस पॉलिसी छोटी ले लो साथ में बड़ा टॉपअप ले लो, सस्ता पड़ता है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग योर प्रीमियम्स। तीसरा मैंने आपको बताया कि वैल्यू पॉलिसीज़, जो लाइट पॉलिसीज़ आ गई हैं, जैसे मैंने मोबाइल का आपको जो कंपैरिजन बताया था, कि ऐसी पॉलिसीज़ आ गई है मार्केट में जिसमें फीचर्स कम होते हैं, और क्योंकि फीचर कम होते हैं इसलिए प्रीमियम कम होता है। कुछ ना होने से ये पॉलिसी होना बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और जो फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, वो बताया कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने बैंक जाओ और जो अकाउंट के साथ में आपको एक जो ग्रुप पॉलिसी मिल रही है वो ले लो। इट बी रफली हाफ द कॉस्ट ऑफ अ बेसिक पॉलिसी एंड एटलीस्ट आपका 5 से 10 लाख रुपए का कवर हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी कैन कवर आवरसेल्व्स इन अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे, और ज़्यादा जेब से पैसा भी नहीं जाएगा। ये चीज़ ज़रूर लेकिन ध्यान रखो, अगर वीकेंड पे मूवीज़ जा रहे हो और पार्टी शार्टी कर रहे हो और साल में एक बार गोवा ट्रिप मारते हो और आप ओटीटी कर रहे हो और डिलीवरी कर रहे हो, तो इतना पैसा ज़रूर आप बचा सकते हो कि अपनी फैमिली को सेफगार्ड करने के लिए 20-25 हज़ार रुपये साल का निकालना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। आज अगर अभी तक आफत नहीं आई है, जब आएगी तो ये चीज़ आपको ज़रूर इम्पोर्टेंट लगेगी और याद आएगी। भाई लोग, अगर आपको आज का पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लो एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।